हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। बेटा नाइन्थ की केमिस्ट्री में जो आपका सेकंड चैप्टर चल रहा है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उसमें ये 13th वीडियो लेक्चर होगा। जो टॉपिक रहेगा आपके पास वो होगा हाउ कैन यू ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। फर्स्ट टॉपिक आपका ये है कि आपको जो एयर में से डिफरेंट गैसेस को कैसे आप सेपरेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ से एयर, ठीक है, एयर इन मीन्स यहाँ से आपने एयर अंदर डाली यहाँ की, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ये कंप्रेसर लगा हुआ है, ये क्या करेगा, एयर को कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करने से क्या होगा, उसका थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, लेकिन इतनी ठंडी भी नहीं हो पाएगी, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, जो एयर है वो आपकी हॉट एयर क्या होगी, यहाँ पे जाएगी, ठीक है। यहाँ पे जाने पर आपने क्या किया हुआ, यहाँ पे आपने फ्रीजिंग कोल्ड वाटर को है यहाँ से आपने किया हुआ, ठीक है, पास आउट हो रहा है यहाँ से वो। जब हॉट एयर इसके कांटेक्ट में आएगी तो वो भी कोल्ड एयर हो जाएगी, ठीक है, ठंडी हो जाएगी थोड़ी। और जब वो ठंडी हो जाएगी तो लिक्विफाई मीन्स लिक्विफाई करने के लिए आपने किया हुआ है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से आपने फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन किया, यहाँ से आउट हो रहा है, यहाँ से जा रहा है वो, ठीक है। जब कांटेक्ट में आएगा तो यहाँ पे एयर जो आपकी वो ठंडी हो जाएगी थोड़ी। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से आपकी जो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है वो कहाँ जाएगी, यहाँ पे जाएगी, ठीक है। आपको पता है जब आपके पास कंप्रेस्ड करोगे आप एयर को तो वो जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो वो ड्राई आइस मीन्स सॉलिड की फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे सेपरेट हो जाएगी एज अ ड्राई आइस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से सेपरेट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, आपके पास जो एयर है वो यहाँ से जाएगी, ठीक है। जो बाकी कंपोनेंट यहाँ पे आपके पास एक्सपेंशन जेट लगा हुआ है, ये जहाँ से आपके पास जो कोल्ड कंप्रेस्ड एयर है उसको यहाँ से ये स्प्रे करेगा। स्प्रे करने से क्या होगा, यहाँ पे जो नाइट्रोजन और आर्गन है, आर्गन गैस है, वो क्या हो गई, यहाँ से आउट हो जाएंगे, ठीक है। फिर आपके पास जो यहाँ पे इस बीकर में जो इकट्ठा होगा, यहाँ पे होगी आपके पास लिक्विड ऑक्सीजन। ये आपके पास प्योरीफाई हो जाएगी, जो आपकी एयर है मीन्स आपके पास सिर्फ ऑक्सीजन गैस जो है यहाँ पे लिक्विड की फॉर्म में यहाँ पे आपके पास इकट्ठी हो जाएगी। तो इस तरह से आप ऑक्सीजन को सेपरेट कर लोगे एयर में से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स, कि आपके पास वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम कैसा होता है वाटर वर्क्स में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे वाटर रिजर्वायर है। वाटर रिजर्वायर से आप क्या करते हो, बाय पाइप्स के थ्रू आप वाटर को कहाँ पे लेके आ रहे हो, यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक में। सेडिमेंटेशन टैंक में आप क्या करते हो, वाटर को थोड़ी देर ऐसे रखते हो, तो क्या होगा, यहाँ पे जो आपके पास सॉलिड इम्प्योरिटीज़ होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे सेटल हो जाएंगी। बड़ी बड़ी जो इम्प्योरिटीज़ होंगी सॉलिड की फॉर्म में वो यहाँ पे सेटल हो जाएंगी। उसके बाद आपका जो वाटर है यहाँ आपने इस टैंक में गया, ठीक है, लोडिंग टैंक में। लोडिंग टैंक में क्या होगा, आपके पास जो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ है, छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ होंगी, वो क्या हो जाएंगी, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएंगी। पहले आपके पास बड़े बड़े जो सॉलिड की फॉर्म में इम्प्योरिटीज़ थी वहाँ पे सेटल होगी। उसके बाद छोटी छोटी इम्प्योरिटीज़ जो आएगी थोड़ी, यहाँ पे सेटल डाउन होगी। उसके बाद जो वाटर आपके पास आया फिर वो आपके चला गया फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में आपके पास क्या है, सबसे पहले आपने लिखा है फाइन सैंड, ठीक है, फाइन सैंड। फिर उसके पास है ग्रेवल, फिर आपके पास कोर्स ग्रेवल। यहाँ पे जब आपके पास वाटर यहाँ से पास आउट होगा तो जो इम्प्योरिटीज़ बच गई होंगी वो यहाँ पे फिल्टर हो जाएंगी और आपके पास वाटर चला गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करोगे, इस टैंक में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्लोरीन गैस छोड़ोगे इस वाटर में, ठीक है। क्यों, जो भी बैक्टीरियाज वगैरह होंगे वो यहाँ पे किल हो जाएंगे और आपको प्योर वाटर मिल जाएगा। फिर आप यहाँ से आप टू होम मीन्स आप घरों को अलग अलग वाटर पाइप्स के थ्रू पास कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से वाटर प्योरीफाई होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है डिफाइन एलिमेंट आल्सो गिव इट्स एग्जाम्पल, कि एलिमेंट क्या होता है और उसकी कुछ एग्जाम्पल्स दो आप। एन एलिमेंट इज अ सबस्टांस विच कैन नॉट बी स्प्लिट up into two or more simple substance by the usual chemical method by applying heat, light or electric energy। क्या बोल रहा है, एलिमेंट आपके पास कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते केमिकल मेथड अप्लाई करने से। एग्जाम्पल क्या है इसकी, हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट कॉन्ट स्प्लिट अप इनटू टू आर मोर सिंपल सब्सटेंस। हाइड्रोजन आपके पास एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि आप इसको दो या दो से ज़्यादा भाग में स्प्लिट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, कि आपको कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में डिफरेंस बताने हैं। तो देखो, फॉलोइंग आर द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। फर्स्ट क्या है, a mixture can be separated into its constituents by the physical process like
फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन एटसेट्रा। क्या बोल रहा है, जो मिक्सचर है, कॉन्स्टिट्यूएंट मीन्स जिससे वो बनी हुई है, ठीक है। बोल रहा है कि जो मिक्सचर आपके पास है उसको आप सेपरेट कर सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, कौन से प्रोसेस यूज़ करके, फिजिकल प्रोसेस यूज़ करके, जैसे फिल्ट्रेशन या डिस्टिलेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे दूँ आपके पास, जैसे आपके पास चावल है, उसमें मान लो आपके पास स्टोन्स पड़े हुए हैं, तो आप क्या करोगे, वहाँ से स्टोन को अलग कर सकते हो और चावल को अलग कर सकते हो। तो इस तरह से आप फिजिकल प्रोसेस से उसको सेपरेट कर सकते हो, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को। और कंपाउंड में देखो, ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय फिजिकल प्रोसेस, इट कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय केमिकल प्रोसेस। क्या बोल रहा है कि जो कंपाउंड हैं उसमें आपके पास जो आप उनको फिजिकल प्रोसेस से उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग नहीं कर सकते। आपको अगर उनको अलग करना है तो आपको केमिकल प्रोसेस यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। क्या बोल रहा है कि जो मिक्सचर किसकी प्रॉपर्टीज शो करती है, जिनसे वो बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। क्या बोल रहा है, कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी, उसके कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो लगभग अलग होती हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स से, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास, ए मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन, कि जो आपके पास मिक्सचर है उसमें वेरिएबल कंपोजिशन मींस जो आपके पास क्वांटिटी है, जैसे आप चावल और मैंने बताया आपको चावल और दूसरा ये मान लो आप चावल और आपने स्टोन, तो उसमें क्वांटिटी कुछ भी हो, चावल की ज़्यादा हो स्टोन की ज़्यादा हो, मीन्स है तो मिक्सचर ही है वो, वहाँ पे क्वांटिटी कोई फिक्स नहीं होती कि इसी क्वांटिटी में होगा, यहाँ पे वेरिएबल कंपोजिशन है वहाँ, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स, लेकिन कंपाउंड में क्या होती है, वो फिक्स्ड होती है। क्यों, देखो जैसे आपके पास H2O, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि H3O, ये नहीं होगा, ये हमेशा यहाँ पे वाटर जहाँ पे भी होगा तो उसके लिए यही होगा H2O, मीन्स इसकी कंपोजिशन जो है वो फिक्स्ड होगी। नेक्स्ट है, एनर्जी इज यूजुअली नाइदर गिवन आउट नॉर अब्जॉर्ब इन द प्रिपरेशन ऑफ द मिक्सचर। क्या बोल रहा है, जब भी मिक्सचर हम बनाते हैं तो ना तो एनर्जी वहाँ पे रिलीज होती है ना ही अब्जॉर्ब होती है। यहाँ पे क्या दूसरे में कंपाउंड में क्या है, एनर्जी इज यूजुअली गिवन आउट आर अब्जॉर्ब ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड। क्या बोल रहा है, कंपाउंड जब भी बनते हैं जहाँ तो एनर्जी अब्जॉर्ब होती है या रिलीज होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपके पास, ए मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, की मिक्सचर की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं होते। एक कंपाउंड हैज़ अ मिक्स्ड बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन कंपाउंड के जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। थैंक यू बेटा।